गुड इवनिंग गाइस आज की इस वीडियो में आपको पास्ट मॉडल्स के सारे स्ट्रक्चर कवर करवाने वाली हूँ क्योंकि पास्ट वाले सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हो या पास्ट मॉडल्स के सेंटेंसेस है, हम बहुत ही ज़्यादा अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो पास्ट टेंस पे मैं वीडियोज़ बना रखी हूँ, उसे आप विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। आज मैं आपको पास्ट मॉडल्स के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ जिनका यूज़ आप अपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और अभी कभी आपको सारे याद हो जाएंगे और आप इनका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर भी पाओगे। तो सबसे पहला हमारा पास्ट मॉडल्स है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना जिनमें मजबूरी आपकी शो करती है, जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे बड़ों की बात माननी पड़ी, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे उससे बात करना पड़ा। मतलब कोई सा भी सेंटेंसेस आपको मजबूरी में करना पड़ा, यानी कि सेंटेंसेस में कंपल्सन है। कंपल्सन मीन्स मजबूरी है। तो जब भी आपको मजबूरी वाला सेंटेंसेस पास्ट में बोलना होगा तो सिंपली आप वहाँ पर हैड टू का यूज़ कीजिएगा और उसके जस्ट बाद आपको वर्ब की लगानी होगी पहली फॉर्म। ओके, जैसे कि उसे कल आगरा जाना पड़ा। मान लो वो आगरा नहीं जाना चाहता था, है ना, वो आगरा नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बॉस ने उसे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें आगरा जाना है, तब उसकी मजबूरी होगी आगरा जाना, तो वो बोल रहा है मुझे आगरा जाना पड़ा पास्ट में, तो वो अपनी मजबूरी बता रहा है। तो वो इस तरह से बोल सकता है, उसे कल आगरा जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू आगरा। गो टू आगरा, यहाँ पर हैड टू के बाद हमेशा आपको वर्ब की लगानी है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही हैड टू गो टू आगरा, उसे कल आगरा जाना पड़ा। मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। मान लो मुझे थोड़ी पैसों की कमी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे कार, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, तो मैं बोल सकती हूँ हाय आई हैड टू सेल माई कार। आई हैड टू सेल माई कार, मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। आई हैड टू सेल माई कार। उसी तरह से राम को 2 बजे निकलना पड़ा। राम को मतलब राम रात में काम नहीं करता है, लेकिन उसके बॉस ने कॉल कर दिया तो उसे रात में 2 बजे निकलना पड़ा। आप ऐसे कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हो राम हैड टू लीव, निकलना पड़ा, यानी कि वहाँ से निकलना पड़ा, छोड़ना पड़ा वो प्लेस को, यानी कि लीव एट 2 o'clock। 2 o'clock। तो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया राम को 2 बजे निकलना पड़ा, राम हैड टू लीव एट 2 o'clock। ओके, तो इस तरह से जब भी आपको मजबूरी वाले सेंटेंसेस बोलनी हो, वो भी पास्ट में, तो आप हैड टू का यूज़ करना और हैड टू के बाद जस्ट आपके वर्ब के आएंगे फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो एक्शन होता है वो आपका वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारा पास्ट मॉडल से कुड हैव। कुड हैव मतलब सकता था। जनरली इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, देखने में बहुत ही ईजी होता है लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कुड हैव का मतलब भी सकता था और कुड का मतलब भी सकता था, दोनों का मतलब सकता था, लेकिन कुड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई, कब हम कुड का यूज करें, कब हम कुड हैव का यूज करें, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? सकता था। ओके, तो चलिए मैं आज आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। ये सभी स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न होती है बट मैं आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहती। आप सेंटेंसेस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वे यह मैच जीत सकते थे। मैंने कहा वे यह मैच जीत सकते थे, जीते नहीं। मैंने ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि देखिए जहाँ पे आप सकता था के लिए कुड यूज़ करते हो, ठीक है, बात को मेरे ध्यान से समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जहां पे आप कुड का यूज करते हो, कुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकता था, पास्ट के लिए यूज होता है। तो जहां पे आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी, जैसे मैं गाना गा सकती थी और मैंने पास्ट में गाना गाया भी, जो एक्शन आप पास्ट में कर सकते थे और आपने वो एक्शन पास्ट में किया, तो वहां पर यूज करेंगे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मान लो आप गाना गा सकते थे लेकिन आपने पास्ट में नहीं गाया, कोई रीजन की वजह से, मान लो आपका गला खराब था जिसकी वजह से आप पास्ट में गाना नहीं गा पाए, मतलब पास्ट में कोई एक्शन कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो एक्शन नहीं कर पाए, तो वहां पे यूज किया जाएगा कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये देखिए सेंटेंसेस बिल्कुल सेम
टीम है ना, वे यह मैच जीत सकते थे। जीते नहीं, पास्ट में जीते नहीं, हम बस बोल रहे हैं जीत सकते थे। ओके, यानी कि क्या यूज होगा, कुड हैव यूज होगा। हम बोलेंगे दे कुड हैव, दे कुड हैव। विन यानी कि जीतना, विन का थर्ड फॉर्म वॉन, सेकेंड फॉर्म भी वॉन, थर्ड फॉर्म भी वॉन, वॉन दिस मैच, वॉन दिस मैच। अब ये सेंटेंसेस मान लो ऐसे रहता है कि वो ये मैच जीत सकते थे और पास्ट में वो जीत भी गए, तो वह उसके जगह पे हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते, दे कुड विन द मैच। ओके, लेकिन यहाँ पर जीता नहीं है, जीत सकता था लेकिन जीता नहीं है, इसीलिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह यहाँ आ सकता था, वह यहाँ आ सकता था, आया नहीं। पास्ट में आ सकता था लेकिन पास्ट में आया नहीं, यानी कि कुड हैव का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने ये हिंदी में आपको लिख रखा है ताकि आप ये समझ पाओगे कैसे यूज करना है। आप जो इंग्लिश बोलोगे उसमें ये लिखा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये पता तो रहेगा कि पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे और वो काम नहीं किए, मतलब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, राइट। तो डेली लाइफ में जब आप इसका यूज करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो वह यानी कि ही, हम बोलेंगे he could have, he could have come here, he could have come here, मतलब वह यहाँ आ सकता था, he could have come here, but आया नहीं। ओके, आप उसे पढ़ा सकते थे, पढ़ाए नहीं, ठीक है, आप उसे पढ़ा सकते थे पास्ट में लेकिन आपने पढ़ाया नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे you could have, you could have taught him, you could have taught him, आप उसे पढ़ा सकते थे, you could have taught him। तो इस तरह से could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, मतलब पास्ट में कोई एक्शन कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो एक्शन नहीं किए, तो वहां पे यूज करेंगे could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब शुड हैव। शुड हैव मतलब चाहिए था, मतलब पास्ट में आपको ये करना चाहिए था, पास्ट में की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की बात करें, पास्ट मॉडल्स ही आज मैं सिखाने वाली हूँ। पास्ट में आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको समय पे अपना होमवर्क बनाना चाहिए था, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको शुड हैव का यूज करना है। राहुल को बाइक चलानी चाहिए थी, ठीक है, हम ऐसा सोच रहे कि राहुल को बाइक चलानी चाहिए थी पास्ट में, तो हम बोलेंगे राहुल शुड हैव। देखिए, जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए थी आएगा तो वहां पे आप आंख बंद करके शुड हैव का यूज कर देना, ठीक है। रिडन द बाइक, राइट का थर्ड फॉर्म यूज किया, ठीक है, यहाँ पे शुड हैव के बाद आपको वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, तो राइट हमारा चलाना यानी कि राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म रिडन। राहुल शुड हैव रिडन द बाइक, राहुल को बाइक चलानी चाहिए थी। उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, ठीक है, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, हम बोलेंगे ही शुड हैव, ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, ही शुड लेफ्ट द जॉब। ओके, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। हम बहुत सारी ये सेंटेंसेस ऐसे यूज करते हैं, मैंने बोला ना कि हम बहुत ज़्यादा पास्ट मॉडल्स और पास्ट सेंटेंसेस वाली, पास्ट टेंस वाली सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट टेंस तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप सर्च करना पास्ट टेंस इन प्री इंग्लिश क्लासेस, आपको प्री इंग्लिश क्लासेस का सारा पास्ट टेंस वाला वीडियोस मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम पास्ट मॉडल सीख रहे हैं, तो हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, हम बोलेंगे हमें यानी कि we should have try का थर्ड फॉर्म tried, once more, एक बार और यानी कि once more, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, we should have tried once more। ओके, सॉरी यहाँ once होगा, ठीक है, once more, ठीक है, क्लियर। तो ये शुड हैव आपको समझ में आ गया, चाहिए था, पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वुड हैव का मतलब होता है चुका होता, चुका होता। अब होता देख के लग रहा है कि मैम ये पास्ट का है क्या, था थेथी तो नहीं आ रहा, तो था थेथी नहीं आ रहा, लेकिन चुका होता मतलब वो जा चुका होता,
मतलब अभी तक वो काम वो कंप्लीट कर चुका होता। पॉसिबिलिटी बता रहे कि पास्ट में, अभी तक पास्ट में वो कंप्लीट कर चुका होता, वह होमवर्क कर चुका होता, वह स्कूल जा चुका होता। ये वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पॉसिबिलिटी है, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो चुका होता। ओके जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देख लिया होता। आप बोल रहे कि आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं अभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देख लिया होता। ओके तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वुड हैव। यहाँ पे वुड हैव है तो वुड हैव के बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके आई वुड हैव देखना, मूवी देखना यानी कि वॉच, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड दिस मूवी। हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड हैव वॉच्ड दिस मूवी। मैं अपने दोस्तों के साथ वॉच विद माई फ्रेंड्स। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड हैव वॉच दिस मूवी विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ यह मूवी देख लिया होता। ओके नेक्स्ट है पिताजी ऑफिस जा चुके होते। पिताजी ऑफिस जा चुके होते, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मतलब पास्ट तक वो ये काम कर चुके होते, तो हम बोलेंगे फादर वुड हैव गॉन टू ऑफिस। हमारा सेंटेंस हो गया फादर वुड हैव गॉन टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जा चुके होते। ओके वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। मतलब अगर उनके टाइम पे ट्रेन नहीं होती ना तो वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते। आप ऐसा सोच रहे हो के तो आप बोलोगे दे वुड हैव। ऐसा हुआ नहीं है, आप बस सोच रहे हो। ओके तो दे वुड हैव बात करना यानी कि टॉक्ड टू अस। हमारा सेंटेंस हो गया वे हमसे इस बारे में बात कर लिए होते, दे वुड हैव टॉक्ड टू अस। ओके तो इस तरह से वुड हैव का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट हमारा पास्ट मॉडल्स है नीडेड टू होता है ना सेमी मॉडल्स। ये हमारा नीडेड यानी कि नीडेड यूज कर दिए, नीड में ईडी यूज कर दिया यानी कि नीडेड हो गया। ये हमारा सेमी पास्ट मॉडल्स है। ओके जरूरत थी, जैसे कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत थी, आज बारिश होने की ज़रूरत थी। मतलब पूरे खेतों में सूखा पड़ गया है, आज बारिश होने की ज़रूरत थी। ओके तो पास्ट में हम बोल रहे कि ज़रूरत थी यानी कि नीडेड टू का यूज़ करेंगे। आज बारिश होने की ज़रूरत थी तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट क्यों यूज़ किए? बारिश की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स जब भी बारिश वगैरह की बात करते हैं तो इट का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे इट नीडेड टू रैन टुडे। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? इट नीडेड टू रैन टुडे, मतलब आज बारिश होने की ज़रूरत थी। ठीक है मतलब ज़रूरत थी इसकी। उसे लिखने की ज़रूरत थी, पास्ट की बात करें। ओके उसे लिखने की ज़रूरत थी, हम बोलेंगे ही नीडेड टू राइट। अगर मान लो ये हमारा प्रेजेंट रहता है कि उसे लिखने की ज़रूरत है तो ही नीड्स हो जाता है। नीड जो है ना ये आपका एक तरह से वर्ब के रूप में यूज़ होता है ना। तो नीड का फर्स्ट फॉर्म नीड होता है, सेकेंड फॉर्म नीडेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी आपका नीडेड रहता है एंड फोर्थ फॉर्म आपका नीडिंग हो जाता है जो कि जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। ओके और फिफ्थ फॉर्म आपका नीड्स हो जाता है जो कि यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो ही नीडेड टू राइट क्योंकि हम पास्ट की बात करें, उसे लिखने की ज़रूरत थी। ओके मुझे मेरे दोस्तों से मिलने की ज़रूरत थी, पास्ट में मुझे मेरे दोस्तों से मिलने की ज़रूरत थी, हम बोलेंगे आई नीडेड टू मीट माई फ्रेंड्स। मुझे मेरे दोस्तों से मिलने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू मीट माई फ्रेंड्स। ओके मतलब पास्ट में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वहाँ पे आप नीडेड टू का यूज़ करना। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉज गोइंग टू मतलब जा रहा था। जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा था, मैं खेलने जा रहा था, मैं उससे मिलने जा रहा था, मैं सोने जा रहा था, मैं टीवी देखने जा रहा था। तो ऐसा कोई काम करने जा रहे थे, वॉज गोइंग टू। वॉज या फिर वर्ब भी आ सकता है प्लूरल के साथ।
ओके, वॉज या वर गोइंग टू मतलब जा रहा था। मैं पढ़ने जा रहा था, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू रीड, आई वॉज गोइंग टू रीड, या फिर आई वॉज गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए जा रहा था। मैं खाना खाने जा रहा था, मैं खाना खाने जा रहा था। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे थे, तो आप बोले कि भाई मैं खाना खाने जा रहा था, तो आप पास्ट में बोल सकते हो आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू ईट। मैं खाना खाने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ईट। मैं सोने जा रहा था, मैं सोने जा रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज गोइंग टू स्लीप, आई वॉज गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा था। वैसे ही मैं टहलने जा रहा था, आई एम गोइंग टू वॉक। मैं पूजा करने जा रहा था, आई एम गोइंग टू वर्शिप। इस तरह से बहुत सारे यूज़ कर सकते हो सेंटेंसेस। ओके, पूजा करने यानी कि वर्शिप। ठीक है, चलिए वॉज गोइंग टू हो गया, जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पर मे हमारा सब्जेक्ट था तो आई के साथ वॉज लगा दिए। मान लो यहाँ तुम रहता कि तुम पढ़ने जा रहे थे, तो हम बोलते यू वर गोइंग टू रीड। ओके, हम रहेगा तो वी प्लूरल है तो वर, वी वर गोइंग टू रीड। वे लोग पढ़ने जा रहे थे, दे वर गोइंग टू रीड। तुम पढ़ने जा रहे थे, यू आर गोइंग टू रीड। हम पढ़ने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू रीड। इस तरह से आप चेंज कर देना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब इज वांटेड टू, चाहता था। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो कि भाई मैं उससे मिलना चाहता था, मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मम्मी मुझे ले ही नहीं गई। मैं पढ़ना चाहता था, मैं उससे मिलना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था। यानी कि जहाँ भी आपका पास्ट में आप कोई चीज़ करना चाहते थे, तो वहाँ पे वांटेड टू का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में वांट टू और पास्ट में वांटेड टू। जैसे कि मैं उसे पीटना चाहता था, मैं उसे पीटना चाहता था मतलब उसने गलत किया है तो मैं उसे पीटना चाहता था, तो हम बोलेंगे आई wanted to, I wanted to beat him, I wanted to beat him। सभी सब्जेक्ट के साथ wanted लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ wanted चेंज कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। wanted सभी के साथ लगेगा। I wanted to beat him, मैं उसे पीटना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था। I wanted to talk to him, मैं उससे मिलना चाहता था। I wanted to meet him। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, तो आप बोलोगे आई वॉन्टेड टू गो विद यू, गो विद यू। आई वॉन्टेड टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो विद यू। मैं उसका नाम जानना चाहता था, मैं उसका नाम जानना चाहता था, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्टेड टू नो हिज नेम, आई वॉन्टेड टू नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानना चाहता था। आई वॉन्टेड टू नो हिज नेम। ओके, तो इस तरह से आप वॉन्टेड टू का पास्ट में यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास्ट मॉडल्स है जब आप कोई काम करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू यानी कि वाला था। देखिए जैसे कि आप वॉज अबाउट टू यूज़ कर सकते हो या फिर वर अबाउट टू यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो पास्ट में। ठीक है, अगर प्रेजेंट रहता तो इज एम आर के साथ अबाउट टू का यूज़ करते। जैसे राम बाजार जाने वाला था, अब मतलब कोई काम आप पास्ट में करने वाले थे, तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करते हैं। राम बाजार जाने वाला था, अभी तो हम बोलेंगे राम वॉज अबाउट टू, राम वॉज अबाउट टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। मतलब राम बाजार जाने वाला था, राम वॉज अबाउट टू गो टू मार्केट। वे नई कार खरीदने वाले थे, पास्ट की बात करें, ठीक है, वे नई कार खरीदने वाले थे, तो हम बोलेंगे दे वर about to, they were about to buy a new car, a new car। हमारा सेंटेंस हो गया वे नई कार खरीदने वाले थे। they were about to buy a new car, they were about to buy a new car, वो नई कार खरीदने वाले थे। वह यहाँ आने वाला था, वह यहाँ आने वाला था, तो हम बोलेंगे he was about to, he was about to come here,
he was about to come here, वो यहाँ आने वाला था, he was about to come here. ओके मतलब कोई काम करने वाले थे पास्ट में तो was वर्ब के साथ about to प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है was having to. was having to यानी कि पढ़ रहा था. जैसे कि अभी आपने had to यूज किया ना, वो पास्ट के लिए था, लेकिन जब आपका कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा था, कंटिन्यू चलेगा. ये भी आपका कंपल्सन शो करता है, मजबूरी शो करता है. ठीक है, ये भी आपकी मजबूरी शो करता है, लेकिन इसमें कोई काम कंटिन्यू चलेगा. जैसे कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी. मान लो आप उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप ये मतलब ये कंटिन्यू कर रहे थे, कि आप कंटिन्यू कर रहे थे, उस समय आप बोल रहे कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी. पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा था मजबूरी में. ओके जैसे उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी, मतलब वो सीखना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी. उसके पेरेंट्स तरफ से उसे फोर्स दिया जाता था इंग्लिश सीखने के लिए, तो उसे इंग्लिश सीखनी पड़ रही थी. तो हम बोलेंगे he was having to learn English. ओके यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे was भी लग सकता है, verb भी लग सकता है, प्लूरल के साथ verb लगेगा. तो he was having to learn English, उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी. वैसे ही मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था. क्या मैंने बोला? मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था. मैं रहना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था. हम बोलेंगे I was having to. I was having to live here. मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था. I was having to live here. ओके हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही थी, मतलब हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही थी. हम बोलेंगे we were having to study at night. हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही थी. We were having to study at night. नाइट के साथ हमेशा at का यूज किया जाता है, ये आप हमेशा माइंड में फिट कर ले. ओके तो मतलब कोई काम आपको करना पड़ रहा था मजबूरी के तौर पे, कंटिन्यू पास्ट में, तो वहां पर was या were having to यूज करेंगे. क्लियर. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मॉडल वर्ब है यूज्ड टू. जब अपने पास्ट के एक्शन को शो करते हो, मतलब पास्ट हैबिट आप शो करते हो. क्या? जब आप पास्ट हैबिट की बात करते हो ना, कि जब हम छोटे थे, जैसे आप लोग के पापा मम्मी अपनी बचपन की बातें याद कर के आप लोगों को कहानी सुनाते हैं और कहते हैं ना कि हम जब छोटे थे, तुम्हारी उम्र के थे, तो हम भी स्कूल जाया करते थे, अपने दोस्तों के साथ मज़े किया करते थे, मतलब कोई काम पास्ट में किया करते थे. तो वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ होता है करता था. जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं उससे बात करता था, मैं स्कूल जाया करता था. ओके मतलब यूज्ड टू प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म. राधिका घूमने जाया करती थी, मतलब राधिका पास्ट के एक्शन को बता रहे कि राधिका घूमने जाया करती थी. अब वो एक्शन नहीं करती है, पास्ट में किया करती थी. ओके तो हम बोलेंगे राधिका used to go for a walk. राधिका घूमने जाया करती थी. राधिका used to go for a walk. ओके उसी तरह से बच्चे अंग्रेजी बोला करते थे, मतलब पहले बोला करते थे, अब नहीं बोलते होंगे, है ना. तो बच्चे अंग्रेजी बोला करते थे, तो हम बोलेंगे children used to speak English. बच्चे अंग्रेजी बोला करते थे. चिल्ड्रन यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश. ओके लिखा जाता है यूज्ड, लेकिन बोला जाता है यूज्ड नहीं बोला जाता, यूज बोला जाता है. ठीक है जैसे कि हम लोग उससे मिला करते थे. वी यूज्ड टू मीट हिम. यूज्ड टू मीट हिम नहीं बोलेंगे. ठीक है हम सिंपल बोलेंगे वी यूज्ड टू मीट हिम. ओके यूज्ड लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं यूज. ठीक है बोलने टाइम वी यूज टू मीट हिम. राधिका यूज टू गो फॉर अ वॉक. चिल्ड्रन यूज टू स्पीक इंग्लिश. वी यूज टू मीट हिम. मतलब हम
कोई काम किया करते थे। पास्ट हैबिट को जब शो करना हो तब यूज टू का यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 स्ट्रक्चर सिखाए पास्ट मॉडल्स के, और ये पास्ट मॉडल्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसका यूज़ आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए करना ही पड़ेगा। आप इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते। सभी की ज़रूरत कभी ना कभी आपको ज़रूर पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो खुद से। बस आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि किसके लिए क्या यूज़ करना है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लेफ्ट साइड क्लिक करके अगर पास्ट टेंस वाली भी वीडियो विजिट करना है, क्योंकि पास्ट टेंस पे बेस्ट में धमाकेदार वाली वीडियो लेकर आई हूँ, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके पास्ट टेंस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे कोई सा वीडियोस को देख सकते हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।